बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन लिया और हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर, जिसे हम आरएमएस वैल्यू का नाम देते हैं। देखिए, आरएमएस वैल्यू को हम स्टडी क्यों करते हैं? आरएमएस वैल्यू को हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि अगर हमारे किसी सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है और हम उस अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम उस सर्किट में एक डीसी एमीटर को सीरीज़ में लगाएंगे तो एमीटर करंट को मेजर करके हमें जो रीडिंग शो करवाएगा वो रीडिंग हमारे पास 0 एम्पेयर होगी। क्यों 0 एम्पेयर होगी? क्योंकि डीसी एमीटर जो है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। और अगर आप गौर से देखें तो जैसे ये मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ तक करंट का है मिसाल के तौर पर, तो करंट का ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर मैं एक पूरे साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू निकालूं तो वो एवरेज वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि यहाँ पर करंट है प्लस आई नॉट, यहाँ पर मैक्सिमम करंट है माइनस आई नॉट, और जब मैं इस पूरे साइकिल के लिए एवरेज लूँगा तो आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास जो एवरेज करंट आएगा वो 0 आएगा। तो डीसी एमीटर क्या करते हैं? वो हमारे करंट की एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे लोड को तो पावर जा रही है। अगर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है, करंट सर्किट में एक्चुअली 0 तो नहीं है, करंट तो फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हमने एक डीसी एमीटर लगाया तो क्योंकि डीसी एमीटर एवरेज वैल्यू को मेजर करता है तो उसने हमें रीडिंग 0 शो करवाई। इस 0 से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम देते हैं। और इस वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद मीन लेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी जो एवरेज या मीन वैल्यू होगी वो 0 नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी करंट या वोल्टेज के लिए जो कि अल्टरनेटिंग है उसके लिए किस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात याद रखिएगा कि एक्चुअली हम जो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर रहे होते हैं तो हम उस अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही मेजर कर रहे होते हैं। जैसे हम घरों में हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहे हैं वो 220 वोल्ट हैं, तो वो 220 वोल्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है? वो आरएमएस वैल्यू है। तो अब हम चलते हैं कि हम आरएमएस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, हम कुछ इस तरह से चलेंगे कि हमारे एक साइकिल या एक से ज़्यादा साइकिल में जितनी भी करंट या वोल्टेज की वैल्यूज़ होंगी, हम उन वैल्यूज़ का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर के बाद मीन लेंगे, मीन के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। दोबारा सुने इसको, एक कंप्लीट साइकिल या एक से ज़्यादा साइकिल, किसका साइकिल? करंट या वोल्टेज का साइकिल, उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर के बाद हम उन वैल्यूज़ का मीन लेंगे, मीन लेने के बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी उसी को हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आरएमएस वैल्यू का। अब देखें हम यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर वोल्टेज का एक साइकिल तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 साइकिल्स जो हैं वो लिए हैं। आप चाहें तो एक साइकिल ले लें, 2 साइकिल ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अब ये जो वोल्टेज का एक साइकिल है मेरे पास, इस साइकिल में बहुत सारी वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, और यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन माइनस वी नॉट है। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ का क्या ले लूँ, स्केयर ले लूँ, तो देखें जब मैंने इस पूरे ग्राफ का इन तमाम वैल्यूज़ का स्केयर लिया, तो स्केयर के बाद क्या हुआ, स्केयर लेने के बाद ये मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन गया जो मैंने रेड से शो करवाया हुआ है। एम्पलीट्यूड वी नॉट था, यानी कि पीक वैल्यू वी नॉट थी। स्केयर के बाद पीक वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट स्केयर। और हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम एक्सिस से नीचे वैल्यूज़ हैं ये तो नेगेटिव हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का स्केयर लेते हैं तो वो वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो जाती हैं। इसलिए हमारे पास इस नेगेटिव हाफ साइकिल का जब हमने स्केयर लिया तो ये भी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और माइनस वी नॉट का स्केयर भी कितना हो गया, वी नॉट स्केयर प्लस में हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे होंगे कि स्केयर लेने के बाद ये हमारे पास जो वेव आई है, ब्लैक वेव जो है, इसका हमने स्केयर लिया और ये हमारे पास रेड वेव आई। अब इस रेड वेव में ये जो पोर्शन है हमारे पास यहाँ तक, ये पोर्शन मेरे पास इस ब्लैक जो वेव है उसके नीचे नीचे है। क्यों नीचे है मेरे पास, वो इसलिए नीचे है क्योंकि आप जानते हैं कि 0.1 से लेकर 0.9 तक तकरीबन जब हम इन वैल्यूज़ का स्केयर लेते हैं तो स्केयर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो मज़ीद छोटा हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास समझ लें आप कि इस ब्लैक के ऊपर जो वैल्यूज़ थी वो 0 से स्टार्ट हुई और 0.9 तक गई, लेकिन जब हमने इनका स्केयर लिया तो वैल्यू थोड़ी छोटी हुई। उसके बाद जब वैल्यू क्रॉस की 1 से ऊपर, तो 1 से ऊपर फिर जब हमने स्केयर लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं अब वो स्केयर के बाद बढ़ना शुरू हो गई। तो ये हमने ले लिया स्केयर। अब हमने क्या करना है, मीन यानी कि एवरेज लेना है। तो एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनिशियल मेरे पास जो वैल्यू थी वो 0 थी वोल्टेज की, और फाइनल वैल्यू स्केयर के बाद कितनी हो गई, वी नॉट स्केयर। तो मीन वैल्यू कैसे लेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल 0 फाइनल वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो मीन या एवरेज वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 वी नॉट स्केयर। अब हम क्या करेंगे, ये जो मीन वैल्यू आई है इसका स्केयर रूट लेंगे। तो आप क्या करें, इस पूरी मीन वैल्यू का स्केयर रूट ले लें। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, टेक स्केयर रूट ऑफ मीन वैल्यू। तो ये जो मीन वैल्यू आई है हमारे पास, ये देखें, इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो नई वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसी वैल्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, रूट मीन स्केयर वैल्यू। और क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टेज को लेकर चल रहे हैं तो वोल्टेज की यहाँ पर RMS वैल्यू आएगी। अब ये मीन वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये इतनी है हमारे पास। स्केयर रूट इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर रूट जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें 1/√2 तो मेरे पास आंसर आएगा 0.707 इंटू वी नॉट, और इसी वैल्यू का नाम मेरे पास क्या है, RMS वैल्यू है। जितने भी हमारे पास AC मीटर्स हैं वो सारे के सारे याद रखिएगा RMS वैल्यू को ही मेजर करते हैं, चाहे वो RMS वैल्यू हमारे पास करंट की हो, चाहे वो RMS वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की हो। तो अगर आपको पीक वैल्यू दे दी जाए वोल्टेज की और आपको कहा जाए कि RMS वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास RMS वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये क्या शो करवा रही है हमें, ये शो करवा रही है मीन वैल्यू को, क्योंकि मीन वैल्यू क्या है, वी नॉट स्केयर का हाफ है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी नॉट स्केयर है, तो ये इसका हाफ होगा यहाँ तक हमारे पास वी नॉट स्केयर। और RMS वैल्यू क्योंकि वी नॉट से 0.707 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास वो वी नॉट स्केयर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर हमारे पास 1 से कम है। तो मेरे पास जो RMS वैल्यू का आंसर आएगा वो वी नॉट से कम आएगा। तो ये देखेंगे अगर मेरे पास वी नॉट था तो ये लाइन यहाँ पर मेरे पास होगी वी नॉट से थोड़ा सा नीचे RMS वैल्यू। अब देखें यहाँ पर अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन देखें तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और जब मेरे पास एंगल थीटा हो जाएगा 45 डिग्री तो साइन 45 पर भी तो 1/√2 होता है।
तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ये क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास RMS वैल्यू है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो RMS वैल्यू है वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, लेकिन कितने एंगल पर है, वो 45 डिग्री पर है। इसी तरह अगर मैं करंट के लिए लिखना चाहता हूँ RMS को, तो सेम इसी तरह से वोल्टेज की जगह पर हम करंट कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा 0.707 इंटू I0 यानी कि मैक्सिमम करंट के। तो इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्यों कैलकुलेट करते हैं वो रीज़न मैंने आपको बता दी है कि जब हमारे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है और हम उस अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो जब हम वहाँ पर एक DC एमीटर लगाते हैं तो वो हमारे करंट की एवरेज वैल्यू मेजर करता है। और अभी हमने देखा कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है, लेकिन वैल्यूज़ का स्केयर लेने के बाद जो एवरेज मीन वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पर RMS वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैक टू बैक आपने चलते जाना है। जितनी भी साइकिल में वैल्यूज़ हैं उनका स्केयर लेंगे, स्केयर के बाद उनका मीन लेंगे, मीन लेने के बाद स्केयर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास RMS वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि हम RMS वैल्यू को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं RMS वैल्यू को कैसे डिफाइन करूँगा, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यूज़। अभी हमने देखा कि आप मीन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लें, और वो मीन वैल्यूज़ आपने किसकी ली थी, वोल्टेज है तो वोल्टेज के स्क्वायर की मीन वैल्यूज़, करंट है तो करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यूज़। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, RMS वैल्यू, या जिसे हम इफ़ेक्टिव वैल्यू का नाम भी देते हैं। RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू का नाम भी देते हैं, और मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे। ये वोल्टेज के लिए इक्वेशन है RMS की, और ये फार्मूला है करंट के लिए RMS का। AC मीटर्स रीड्स RMS वैल्यू, जितने भी AC मीटर्स होते हैं वो RMS वैल्यू को रीड करते हैं, जबकि DC मीटर्स जो होते हैं वो एवरेज वैल्यू को रीड करते हैं। एग्जाम्पल 16.1 देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि AC वोल्ट मीटर रीड्स 250 वोल्ट। एक AC वोल्ट मीटर 250 वोल्ट की रीडिंग को मेजर करता है। तो अभी हमने देखा कि AC मीटर्स कौन सी रीडिंग लेते हैं, RMS। इसका मतलब हुआ कि ये जो 250 वोल्ट आपको दे रहे हैं दैट इज RMS वोल्टेज। सो VRMS इज इक्वल टू 250 वोल्ट। व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू, बताएं V0 पीक वैल्यू क्या होगी, एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और V इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी क्या होगी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VRMS की इक्वेशन लगाएंगे, V0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से V0 को सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। VRMS की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 250, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगी 353.5 वोल्ट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम जानते हैं V इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो कि बराबर होती है पीक वैल्यू साइन थीटा, और थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी, 50 हर्ट्ज, तो एफ की जगह पर पुट करेंगे 50 हर्ट्ज, 52 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 100। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी, V0 की जगह पर भी ये वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने निकाली है 353.5 वोल्ट। ये तो V बराबर आ जाएगा 353.5 साइन 100 पाई टी वोल्ट। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो कि डिपेंड कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। सो ये था हमारे पास RMS वैल्यूज़ के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी आसानी से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेज़ क्या होता है, और दो ग्राफ, दो वेव्स इन फेज़ कब होती हैं, आउट ऑफ फेज़ कब होती हैं, लीड कब करती हैं, लैग कब करती हैं, और उनको हम वेक्टर्स से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।